राम राम भैया। और कैसे हो? ठीक हो? बदल गया है ना आज चेंजिंग। फिर चेंजिंग क्या है? आज एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आ खड़ी है अचानक, ठीक है। तो मेरे को वहाँ पे अचानक जाना पड़ गया। और आपको पता है भी ये बंदे ये जो रखते हैं वो कौन रखते हैं ना, यानी कि हेयर स्टाइल किसका होता है ऐसा। तो आज उसके अंदर मैं गया था, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था। तो इस इंटरव्यू के दौरान मुझे वहाँ जाने के बाद कुछ घंटों वेट करना पड़ा। मैं बैठा रहा, सोचता रहा कि आज मेरे को मंजिल मिलने वाली है ना। तो उस मंजिल के चक्कर में मैं चला गया। जाना पड़ता है इंसान को, क्या कर, जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक इंसान क्या भटकता है। जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक वो भटकता है, और तब तक उसके पीछे टेंशन ही टेंशन रहती है। और टेंशन कभी इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ती। जैसे इंसान की परछाई मरने के बाद उसका साया छोड़ती है, तो वैसे टेंशन है वो इंसान के लास्ट, यानी कि द लाइफ एंड, ज़िंदगी का जब तक एंड नहीं होता है तब तक वो इसके साथ रहती है। होता है ऐसे ही होता है। तो आज उस मुश्किल में मैं यानी कि 70% कामयाब हुआ, और वहाँ पे जाने के बाद मेरा मूड अचानक ख़राब हो गया। इतनी दिमाग के अंदर टेंशन आ गई कि मेरे को ना कुछ पढ़ना पढ़ना एक बार से क्या हुआ भी ये सब कुछ मैं छोड़ दूँ, है ना। पर नहीं, फिर मैंने सोचा जो मकसद मैंने स्टार्ट किया है उसको अधूरा नहीं छोड़ूंगा, कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए, है ना। अधूरा किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते होते ना, वो इतिहास के अंदर कहा जाता है कि दृढ़ रखे धर्म को तही रखे करतार। जो धर्म की रक्षा करता है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो भगवान उसके साथ रहता है। तो मैंने यही सोच लिया कि आज कोई बात नहीं, आज मेरे को ये मंजिल नहीं मिली या मिल जाएगी ये कोई पता नहीं, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलो भी उसी टेंशन के मारे तो एक बार तो आज क्लास सोचा डिसमिस कर दे, पर नहीं, आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर उधर साथ छूट गया तो कोई बात नहीं, और आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। कृपया मेरे साथ बनाए रखें, और हम आगे ऐसे ही भाईचारे के साथ साथ निभाते चलेंगे। साथ निभाना साथिया जैसे सीरियल चलता है ना। तो आप भाइयों बहनों एंड अदर मेरे फ्रेंड्स जो भी है, या मेरे स्टाफ के अंदर जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो उनके लिए भी यही है कि मेरा साथ दें और मेरी सपोर्ट करें, यानी कि मैं आपको और बेटर से बेटर करवाऊँ। प्लीज़ बी आर सपोर्ट में, है ना। तो क्या हुआ, जब भी ये मैंने आपको ये मैटर पढ़ाया, तो उसके बाद जब मैं पढ़ाने के बाद दोबारा से ये सोचा कि उसको और भी अच्छे से करवाएं, है ना। तो कुछ कल जो मैं पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा मैटर रह गया, है ना, उसके अंदर। आई एम सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा मैटर रह गया। और आज मैं बिल्कुल छोटी सी क्लास लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, है ना। तो होता है टेंशन कि ये आज मैंने ये सोचा कि मैं क्लास के अंदर जाऊंगा तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, है ना। भी आज ये सर क्या हालात हो गए, है ना। जैसे बहुत भारी कह सकते हैं टेंशन आ चुकी है ना। आ गई भाई, अचानक से फूट पड़ी। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हो तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। तो हमारा जो मैटर चल रहा था वो मैं करवा रहा था आपको। क्या भाई, वो मैटर था हमारा बूटिंग था। वो मैटर हमारा कौन सा था? बूटिंग था। अब उस बूटिंग के अंदर मैंने आपको क्या करवाया था भी, बूटिंग किसको कहते हैं वो आपको पता है भी, कैसे होता है उसका सर्वप्रथम कौन सा पार्ट होता है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कौन कौन सी प्रक्रिया उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, ये मैंने आपको करवाया है। ये मैंने करवाया आपको, ये करवाया है, ये करवाया है।
ठीक है। और एक उसके बाद आगे कौन सा हो जाता है, आगे इस पे आधारित हो जाता है, और इस पे आधारित होने के बाद ये आधारित हो जाता है, और ये आधारित होने के बाद START स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें क्या रह गया, ये चीज़ आपको थोड़ा सा करवाने में रह गया था, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अभी कंप्यूटर का सारे का चलाने का मैनेजमेंट इसी में होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं OS का। OS का पूरा नाम क्या बोला जाता है, मैंने लिखवाया है कल रैम के अंदर OPERATING, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTAM ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ आगे इसमें प्रकार है। अब इसके अंदर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके दो बीच में प्रकार है, इसके दो प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रकार, क्या है, प्रकार कितने हैं, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार है, क्या है, इसके जो दो प्रकार हैं वो कौन कौन से इसके जो प्रकार हैं वो हम पढ़ लेते हैं। पढ़ लें भाई, पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो अब उसमें देखो भी प्रकार कौन कौन से, एक इसके अंदर आता है CUI, क्या बोला जाता है, CUI, और दूसरा इसका भाई है भाई GUI, क्या है, CUI, और दूसरा इसका भाई GUI है ना। तो ये आपने नाम पहले भी सुना होगा और अब भी मैं करवा रहा हूँ, वो मैं आपको सुना भी रहा हूँ, है ना। तो क्या है, अब देखो CUI और GUI ये क्या होते हैं, क्या है, CUI और GUI क्या होते हैं। तो इसमें मैं लिखवा दूं आपको, पहले लिखते हैं CUI। तो पहला हमारा है CUI, क्या है, पहला हमारा CUI, ये थोड़ा सा स्पेस करके लिखता हूँ यहाँ पे, CUI। तो CUI क्या होता है, इसका जो पूरा नाम होता है, नाम से आपको पता चल जाएगा भी ये क्या है, CHARETER, करैक्टर, USER, करैक्टर यूजर इंटर, INTER, FACE, करैक्टर यूजर इंटरफेस। करैक्टर यूजर इंटरफेस क्या होता है भी, जिसके अंदर हम अपने, क्या है, यहाँ पे मैं इसका थ्योरी लिख दूं भी साथ में, वेरी गुड सर जी, लिखवा दो थ्योरी, थ्योरी रहेगी साथ में तो डरने वाली क्या बात है ना, तो वो चीज़ याद ही रहेगी आपको, है ना। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे थ्योरी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इसकी थ्योरी। अब ये चीज़ आपने याद रखना, ये फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो ये फुल फॉर्म्स भी आपने इसके साथ लिख लेना है भी, ये फुल फॉर्म्स इसकी होती है। तो ये CUI की ये मैंने फुल फॉर्म्स लिखी है, तो यहाँ मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, उदाहरण लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ। तो उदाहरण यानी कि CUI जिसमें क्या है भी, क्या होता है, इसमें लिख रहा हूँ, जिसमें क्या भी, KEYBORD, कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाता है, कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाता है। तो CUI है वो किस पे डिपेंड होता है, कीबोर्ड और माउस पे डिपेंड होता है, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी कि इसके अंदर वर्ड को टाइप करना क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वर्ड होता है। कैरेक्टर किसको बोला जाता है, वर्ड को बोला जाता है, यानी इसके अंदर कैरेक्टर को टाइप करने का जो सिलसिला होता है वो किस में होता है, इस GUI पे होता है, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये हमारे ऑपरेटिंग में होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो इस OS के अंदर
कौन से ओएस के, मैंने आपको पहले यहाँ पे लिखवाया है कि दो प्रकार है, एक CUI एक GUI होता है। CUI होता है कैरेक्टर, यानी कि जो हमारे कीबोर्ड्स के अंदर काम किया जाता है वो किस पे आधारित होता है, वो हमारे CU पे आधारित होता है। यानी कि हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं, तो वो किस पे आधारित होता है, वो हमारे CUI पर आधारित होता है। तो वो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी लिख दी उसकी, और साथ में इसका ये छोटा सा उदाहरण लिख दिया। मैंने आपको पहले बताया है भी जो मैं करवाऊंगा बिल्कुल इजी करवाऊंगा, और ज़्यादा टफ कराने की कोई, यानी कि वो कहते हैं ना, इतिहास तो चाहे जितना मर्जी लिख दो, है ना, तो हमको एग्जाम में पूछा क्या जाता है, उसका सन पूछा जाता है। कभी ये नहीं पूछा जाता अभी वो वहाँ किस लिए गया था, है ना, कहीं पूछा है, नहीं पूछा है। हमेशा सन पूछता है और संबंध पूछता है। जैसे हम बात करते हैं इतिहास के अंदर, तो इतिहास के अंदर क्या होता है, जैसे महाराणा प्रताप पे लगा लो, है ना, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। लेकिन ये हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि उस टाइम महाराणा प्रताप को मनाने के लिए 4 बंदे गए थे, ये तो आपको पता होगा ना। ये टोडरमल हो गया, मानसिंह हो गया, मानसिंह का पिता था उसका नाम भारमल, है ना, तो भारमल टोडरमल ये गए थे वहाँ पे उनको मनाने के लिए, यानी कि एक दो साल के इसके अंदर गैप था, तो वो उसके लिए यानी महाराणा प्रताप को मनाने के लिए गए। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माना, उन्होंने क्या कह दिया था कि मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, क्या कह दिया, मैं मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो महाराणा प्रताप नहीं माने थे, किससे, अकबर से। हमेशा अगर इतिहास के अंदर पूछ ले क्वेश्चन भी हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ, अगर वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर और मानसिंह, तो वहां पे क्या करोगे आप, अकबर और मानसिंह कर दोगे, नहीं। जहां पे अकबर और कौन सा सॉरी, हाँ वो पहले मैंने गलत कह दिया शायद, तो महाराणा प्रताप एंड उसका साथी जो उसके संबंध में था, कौन था, अकबर था। तो जो लड़ाइयाँ होती है दोनों यानी कि रियासतों की, तो रियासतों के अंदर जो वहाँ के राजे होते हैं तो उन्हीं का नाम ही होता है। ठीक है, तो वहाँ उसके नीचे जो सेना होती है उसका नाम कभी नहीं पूछते। ठीक है, अगर पूछ ले तब पूछा जाता है जब वो वहाँ का मेन बंदा, मान लो कि अकबर का नाम नहीं दिया तो वहाँ पे मानसिंह दिया, तब क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे अकबर भी दिया है और मानसिंह भी दिया है तो तब वहाँ पे प्रताप और अकबर ही आएगा। तो आगे हम चलते हैं, ये किस पे होता है, CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है, कि यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है जिसमें हम वर्ड को टाइप करते हैं, यही याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा उदाहरण है, यानी कि दूसरा जो इसका संबंध दूसरा क्या है, तो दूसरा मैंने आपको बताया है GUI। क्या है, GUI, इसको बोला जाता है क्या, भी GUI को बोला जाता है, कईयों को पता होगा भी, वेरी गुड, जिसको पता है GUI क्या होता है, GRAPHICAL ग्राफिकल, USER ग्राफिकल यूजर, INTER इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले वाला कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ये देखो, अब ये जो ग्राफिकल है, ग्राफिकल क्या होता है, जो हम चीज स्क्रीन पे देखते हैं, है ना, तो जो वर्क करते हैं वो हमारा क्या होता है, ग्राफिकल होता है। तो वो ग्राफिकल जो वर्क करते हैं वो चलाता कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है भी, विंडोज होता है ना। तो विंडोज के अंदर जो हम वर्क करते हैं, तो विंडोज हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसी पे ही हमारा जो वर्किंग करते हैं, जो वर्क करते हैं, जो मान लो कि आप कुछ मैटर लिखते हैं, यानी कि उसके अंदर डिजाइनिंग करते हैं, जैसे मान लो कि आप मान सकते हो MS वर्ड एक्सेल, उसके अंदर आप अपना मैटर जो टाइप करते हो ना, तो ये ग्राफिकल है। तो ग्राफिकल ये चलाता कौन है, जब तक विंडोज नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको नेक्स्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI इसको बोला जाता है। यानी कि इसके अंदर जो ये जो उदाहरण होता है, मैं यहाँ पे इसका छोटा सा उदाहरण लिख दूं, यह प्रक्रिया,
यूजर अपने क्या भी विशेष कार्यों के लिए प्रदान करता है। क्या करता है? विशेष कार्यों के लिए प्रदान करता है या यूज करता है। जैसे उसके जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं ना, तो वो क्या है? ग्राफिकली वर्क ही होता है, ठीक है। तो वो ग्राफिकल वर्क होता है, वो किस पे होता है? GUI पे होता है। अगर हम वर्ड को टाइप करते हैं तो वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोला जाता है, CUI है ना, ये ग्राफिकल है। अब ग्राफिकल के अंदर मैं आपको उदाहरण बता दूं। इसका जो उदाहरण है, यहाँ पे मैं उदाहरण लिख रहा हूँ इसके, यानी कि इसके अंदर जो उदाहरण है, अब कौन कौन से उदाहरण हैं जो इस पे यानी कि ये वर्क करता है। तो GUI किस पे आधारित कर होता है? ये होता है हमारे विंडोज पे, WINDOWS विंडोज। तो इसके अंदर जितनी हमारी विंडोज होगी, क्या है? जितनी हमारी विंडोज होगी, विंडोज कौन कौन सी होगी? मान लो कि विंडोज 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 10 हो गया, विंडो XP होता है भी, विंडो NT होता है भी, विंडो 95। तो ये जो विंडोज होती है, तो ये किसका प्रकार है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, ठीक है। और उसके अंदर था जो CUI है, तो इसके अंदर CUI के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं भी? तो CU का जो प्रकार है, यानी कि इसके अंदर जो कैरेक्टर जो होता है, मैटर को टाइप किया जाता है जिसके प्रति, वो इसके कौन कौन से प्रकार हैं? लिखें भाई, एक इसके जो उदाहरण है, लाइनिक्स, यूनिक्स, ये याद रखना, लाइनिक्स यूनिक्स हो गया, तो ये इसके उदाहरण हैं। और विंडोज भी होता है, ठीक है, ठीक है भी, ठीक है। क्या है, आज माइंड ही आपको पता है ना, घुमासा हुआ है, तो टेंशन मत लेना, सॉरी। होता है जब मंजिल हाथ में आके निकल जाती है तब उस चीज़ को पता चलता है। जो चीज़ हमें हासिल हो जाती है, हासिल होने के बाद वो चली जाती है, तो दुख तो होता ही है ना, होता है, सभी को दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इंसान उसकी भरपाई वैसे ज़िंदगी के अंदर कभी याद आए तो वो चीज़ वो लम्हा आपको हमेशा साथ देता है ना, वो हमेशा वो चीज़ याद ही रहती है। कई बार कोई बात आ जाए, याद होती है, तो मान लो कि या 4 बंदों के अंदर बैठे हो, तो कोई इंटरफेस करते ना, यानी कि एक दूसरे के इंटरफेस करते हैं, तो इंटरफेस बातों के अंदर कोई कहानी आ जाती है ना। तो सॉरी, आज इतना ही, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।